अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सोहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम वीकली फोरकास्ट के मतलब डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको यूरो यूएसडी गोल्ड और यूरो टेक्निकल एनालिसिस करके बताया जाएगा। इसमें फंडामेंटली तौर पर हम न्यूज़ को चेक करेंगे कि अगले वीक में कौन सी न्यूज़ आएगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हाय हाय www.saveforex.com पर आप अगर विज़िट करें तो वहाँ पर आप इसमें अगर सिग्नल्स, नॉन रिपेड इंडिकेटर्स और अगर रिपोर्ट्स की हमारी लाइव जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आपने फॉरेक्स रिपोर्ट में रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये ब्रिलियंट प्रो ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट है। इसका लाइव ट्रेडिंग रिजल्ट्स देखने के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्टर पासवर्ड दिया गया है, तो आप इसको लगाकर चेक करना चाहते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले लिंक मैंने ओपन किया है forexfactory.com। तो देखें आप मंडे को 2 अक्टूबर को मार्केट में कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, सबसे पहले AUD बैंक हॉलीडे है। ठीक है, CNY बैंक हॉलीडे है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। कैनेडियन, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। और 7 बजे शाम 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक USD में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इस वक्त आपको USD के तमाम पेयर यूरो USD, GBP USD और गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अक्टूबर 3 तारीख को आप देखें तो इसमें यूरो बैंक हॉलीडे है। ठीक है, और बाकी USD की 7 बजे फिर हाई इम्पैक्ट है। तो इस पर क्या होगा कि गोल्ड के पेयर पर आपको जस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है और यूरो पर नहीं, क्योंकि यूरो की बैंक हॉलीडे है। और इसी तरह से अक्टूबर 4 को आप NZD पेयर पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 5:30 बजे आप अगर देखें तो ADP नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एट अ टाइम 5 और 7 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। उसकी एक मेन वजह वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा कि इसमें इसी वीक में पहले यानी कि फर्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट होने वाला, उसमें नॉन फर्म न्यूज़ आने वाली है जुमे के रोज़। तो इसलिए इन सब न्यूज़ का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इस तरह अक्टूबर 5 CNY बैंक हॉलीडे है। USD हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 बजे, तो इसमें भी सेम लाइक उसी तरह से होगा। और फ्राइडे यहाँ पर आप अगर देखें तो USD नॉन फर्म पेरोल, ये जो न्यूज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को मिलेगा। इसकी मेन वजह ये सारी न्यूज़ जो है उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट होती है। और इसमें इस न्यूज़ की वजह से बाकी जो न्यूज़ है हो सकता है उनका डाटा कोई ख़ास ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, समझ रहे हो। लेकिन इस जुमे के रोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा देखने को मिल सकता है। और इसमें FOMC की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इसलिए नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर अपने यूरो USD पेयर को ओपन किया हुआ है। इसमें कुछ मैंने मूविंग एवरेज ड्रा की हुई है, वहाँ पर 50 और 200D मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैं इसको हिडन कर देता हूँ ताकि आपको वैसे ही कुछ चीज़ें समझाऊँ जो एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सप्लाई, डिमांड बेसिस ऑफ समझ प्राइस एक्शन थ्योरी के मुताबिक जो चीज़ें होती है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखें आप, कुछ चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी भी टेक्निकल एनालिसिस करके बताया है। तो ये जो मेजर लेवल है और इस मेजर लेवल्स में इसकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसने ग्रीन कैंडल शो की है। ठीक है, ये रेड कैंडल का कलर थोड़े से चेंज किए हुए हैं हमने। तो ये रेड जोन में आ रही थी मार्केट ने इस लेवल पर आकर, क्योंकि ये एक मेजर लेवल था। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती तो मे भी था कि ये मार्केट डाउन जा सकती, लेकिन अभी इसमें रिवर्सल के चांसेस बनने के तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70% चांसेस है कि मार्केट इसी जगह से बाय निकलेगी। उसकी मेन वजह कि मार्केट ने एक दिन प्रॉपर कैंडल अपनी ग्रीन बनाई और दूसरे दिन इसकी जो क्लोजिंग है वो इसी लेवल के अंडर हुई है। और इस लेवल के अंडर होने की वजह से अब इसकी पॉसिबल मूवमेंट है कि मार्केट इस लेवल को टच करे अपने। ठीक है, हाँ, अगर आप इसमें कोई ट्रेड आप लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़रूरी है कि आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें। ठीक है, 46 का आप कर सकते हैं। मैं वैसे आपको एक सिग्नल
यहीं से बनाकर दे देता हूँ। आप अगर इसको होल्ड करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक, इसमें प्रॉपर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें आपका रिवार्ड रेशो ज़्यादा है और रिस्क रेशो बहुत कम है। तो ये यूरो यूएसडी के लिए सिग्नल है, आप इसको प्रॉपर लगाएं और इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और इसमें एक टेक्निकल बेसिस पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रा कर दूं ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा क्लियरिटी हो कि ये क्यों इतना बाई जाएगी। ये देखें, ये एक हिसाब से मार्केट आपने इस लेवल से इसको टच करके ये दोबारा भी डाउन आ सकती है। ठीक है, इस लेवल को या इस लेवल को फिर टच कर यानी इस लेवल को टच करेगी। लेकिन क्योंकि ये ब्रेकआउट, अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया होगा तो ये ऐसे डाउन आ सकती है। लेकिन अगर इसने इसी जगह से इसको टच कर दिया, करने के बाद ये दोबारा अपने इसी लेवल से आकर फिर ये दोबारा इसी में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इनको फॉलो कर सकती है। तो ये यूरो यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस था। इसमें आपने देखा कि नेक्स्ट इसका आप बाय करें, बाय इसका ज़्यादा चांसेस है और स्टॉप लॉस आप इसका यहाँ पर रख सकते हैं। 1.045 स्टॉप लॉस आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और जी, तो इसके कुछ मैंने जिन दोस्तों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें, या हमारे वीकली फोरकास्ट को ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको एक तो टेक्निकल बेसिस पर सिग्नल्स का पता लगे कि कैसे जनरेट करते हैं, और दूसरा आप एनालिसिस को करते किस तरह से, जिसमें बेसिक एक जो चीज़ होती है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना होता है, मेजर लेवल को। ठीक है, तो ये देख लें। इसका कुछ जो तरीक़ाकार मार्केट ऐसे कुछ बिहेव कर रही थी। ठीक है, आप अगर गौर करें, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि मार्केट के चांसेस हैं ये डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये देख लें। ठीक है, और अब इसके चांसेस ऐसे ट्रेंड लाइन को फॉलो भी कर सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ और जो रही बात इसका एक मेजर लेवल की, यहाँ पर हम क्योंकि मार्केट इस जोन में है, यहाँ पर आप एक मेजर लेवल ड्रा कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रा करें, और अगर इसी जगह पे मार्केट को ग्रीन सिग्नल्स आपको, यानी ये D1 टाइम फ्रेम ग्रीन कैंडल का सिग्नल देती है, तो आपने वहीं से बाय की एंट्री कर लेनी है। और इसका जो मेजर लेवल है एक ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रेड करेंगे और इसका फ़र्ज़ करें इसी जगह के राउंड पर थोड़ा सा डाउन आएगा यूरो गोल्ड, और इस जगह पे आप इसका टारगेट पॉइंट सेट कर सकते हैं, और ये वाला इसका स्टॉप लॉस है। और नेक्स्ट वीक आप इसमें बाय की इस तरह से ट्रेड इंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक ग्रीन कैंडल्स का वेट है, यानी हो सकता है कि मंडे को आपको देखना पड़े, थोड़ा देर वेट करना पड़े, और इंशाल्लाह मंडे के बाद आपको अगले रोज़ मंगल की रोज़ आप इसमें ट्रेड इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गोल्ड का इसका टेक्निकल एनालिसिस के मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर रही है। और नेक्स्ट मैं जिस पेयर की बात करूँगा वो है यूरो GBP, EUR GBP। जी, तो ये यूरो GBP है। ठीक है, D1 टाइम फ्रेम के मुताबिक इसके कुछ मैंने आपको लेवल्स ड्रा करके बताए थे। मे बी आपने वो वीडियो पिछला फॉरेक्स की जो वीकली फोरकास्ट है उसमें भी आपको मैंने इसी पेयर के हवाले से कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐड करके बताई थी। ठीक है, तो ये इसका कुछ था जो यानी कि मूवमेंट मार्केट ने इसको टच किया। ठीक है, अभी भी ये साइडवेज मूवमेंट में ही है, आप गौर करें आपको पता लग जाएगा। लेकिन मार्केट का एक जो ये जोन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मैं हल्का सा ड्रा कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर मार्केट यानी जैसे ये बिहेव करती है, मार्केट इस जगह थे इसको टच करती है, यानी कि ये मार्केट तकरीबन जब 0.87 को क्रॉस करके फिर रीटेस्ट लेगी और यहाँ पर जाने के चांसेस है। ठीक है, ये इसके पॉसिबल मूवमेंट है कि मार्केट अपने नेक्स्ट इस लेवल में इंटर हो जाएगी। ये इसके मेजर लेवल है कि मार्केट के इस लेवल में जाने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है,
तो इसलिए आप अगर इसमें इस तरह से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप जस्ट ट्रेड इंटर करें, ठीक है, और यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस रखें। तो ये इसकी ट्रेडिंग पॉइंट है। अगर ये आपका एसएल स्टॉप लॉस सेट करती है ट्रेड, स्टॉप लॉस आपने इसके माइनर सा लेवल में रखना है, यानी ये वाला इसका स्टॉप लॉस एरिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसको स्टॉप लॉस यूज़ करें। अगर हिट हो जाता है तो नेक्स्ट आप एंट्री दोबारा इसके इस लेवल से करें और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप रिस्क रिवार्ड को प्रॉपर मैनेज करते हुए फिर यहाँ से जो एंट्री करेंगे उसका टीपी आप यहाँ पर रखें। और दूसरा, अगर आप हमारी वीआईपी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करते हैं तो उसके मुताबिक आप सक्सेसफुल रहेंगे, बिल्कुल सक्सेसफुल। जैसे यूरो यूएसडी पर आपने अगर ट्रेड की होगी हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा और आप उस स्ट्रेटजी से अपनी ड्रा डाउन से भी बाहर निकल गए होंगे। तो ये था इसका यूरो जीबीपी का टेक्निकल एनालिसिस और देखा आपने यूरो का और गोल्ड का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना सही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो वीकली फोरकास्ट के मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।